जय गुरु जी संगत जी। आज 26 जनवरी 2025 है। दिन संडे का है संगत जी। आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा
पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना पैसे नहीं पड़े हुए कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग दुखी हैं। मैं तभी तो आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, तभी तो कृपा होगी। संगत जी अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे, अधूरा सत्संग सुनोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो आपको भी संगत जी फिर आधी अधूरी ब्लेसिंग ही मिलेगी, ना उससे कुछ आपका हो पाएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे। गुरु जी ने भी खुद बोला हुआ है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। आज का ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग भेजा है बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां तो खत्म करी हैं। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जो संगत बिना पैसों के घर में बैठी हुई थी, पैसा घर में आता ही नहीं था, पैसा घर में टिकता ही नहीं था, गुरु जी ने रातों रात उस संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, करोड़पति बना दिया है संगत को। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात उस संगत को अपनी कोठी, अपना बंगला ब्लेस करके दे दिया है संगत जी। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, कुछ नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है। उसी संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसके पास कभी साइकिल भी नहीं होती थी। संगत जी इतनी कृपा करी है गुरु जी ने आज के सत्संग में। तो आप इस सत्संग को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, पूरा सुनना। अगर आपने एक बार भी दिल लगा के सत्संग सुन लिया ना, तो ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी की आपको वैसे ही मिल जाएगी संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी कृपा आपके ऊपर वैसी ही हो जाएगी गुरु जी महाराज की। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत छवि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं छवि गुप्ता राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 26 जनवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी परेशानियां थी ना संगत जी, कि जीने का मन नहीं करता था। मन करता था कि इस घर से निकल जाऊं, कहीं ऐसी जगह पे चली जाऊं जहां पर कोई भी ना हो, सिर्फ मैं अकेली वहां पर हूं। संगत जी जब मन परेशान होता है ना, जब मन दुखी होता है, और अंदर से जब संगत जी दिल अंदर से मतलब इतना खराब हो गया था ना मेरा, देख देख के संगत जी एक परेशानी खत्म होती थी, दूसरी परेशानी आ जाती थी। संगत जी इतना मन खराब होता था ना कि घर में रहने का, एक मिनट भी रहने का ना घर में मन नहीं करता था। संगत जी क्या बताऊं आपको, बहुत दुखी थी मैं, बड़ी परेशान थी, अपने आप को लेके नहीं, अपने अंकल की प्रॉब्लम की वजह से। अपने अंकल से परेशान नहीं थी संगत जी, आप ध्यान से सुनो। अपने अंकल की प्रॉब्लम, संगत जी मेरे अंकल ना मतलब उनकी डेथ होने वाली थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल को 3rd ग्रेड कैंसर संगत जी उनको डिटेक्ट हुआ था 2023 के अंदर। 3rd ग्रेड कैंसर संगत जी, मतलब ये बीमारी का नाम सुनते ही ना पैर कांपने लग जाते हैं संगत जी। मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है ये बीमारी का नाम सुन के। और सोचो मेरे अंकल का क्या हाल हो रहा होगा उस टाइम जब उनको ये पता चला कि उनको कैंसर की बीमारी हो गई है।
संगत जी बहुत बुरा हाल, हमारे पूरे घर का माहौल खराब हो गया था संगत जी। और देखो एक बार ठीक भी हो गए थे, ऐसी बात नहीं कि मेरे अंकल ठीक ही नहीं हुए, बीमार ही बीमार थे, नहीं संगत जी। एक बार ठीक हो गए, अच्छे खासे, हेल्थ भी अच्छी हो गई, वेट भी गेन हो गया, सारी चीज़ें हो गई थी। पर वही बात है ना, मौत दरवाजे पर खड़ी थी, बुला रही थी संगत जी मेरे अंकल को। मौत बुला रही थी क्योंकि मेरे अंकल का टाइम आ चुका था संगत जी। अगर गुरुजी महाराज का मुझे ना पता चलता 2024 में, तो संगत जी आज मैं अपने अंकल के साथ ना होती, आज मैं कहीं अकेली पड़ी होती। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम संगत जी मुझे करना पड़ता। देखो बच्चे तो पालने हैं ना, बच्चों को तो पालना ही है ना संगत जी, चाहे आप कहीं बर्तन मांजो, चाहे आप कहीं जॉब करो, चाहे आप कहीं कोई काम करो, है ना। बर्तन मांजो या अपना कहीं पे ठेली लगाओ, कुछ करो, क्योंकि बच्चों को तो पालना है। और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, इतनी मैं क्वालिफिकेशन मेरी है नहीं कि मुझे कोई नौकरी पर रखेगा। इतनी थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ मैं कि मेरी नौकरी ऐसे लग जाएगी। आजकल संगत जी पढ़े लिखे घर बैठे हुए हैं, नौकरियां मिलती कहाँ हैं आजकल। इतना बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। अब आप देखो मेरे अंकल नौकरी पेशा बंदा है, नौकरी पेशा, जो एक घर चलाने वाले, घर को संभालने वाले, घर के कर्ता धर्ता वही थे, उन्हीं के ही सब था संगत जी। अब हुआ क्या देखो आप, अभी मेरे अंकल वैसे ठीक हैं संगत जी, अभी मतलब मैं आगे बता रही हूँ आपको, सुनते जाओ बस आप। संगत जी 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ मेरे अंकल को, बीमारी का पता चला कि ऐसे ऐसे करके बीमारी है। सब लोग हैरान थे, सब परेशान थे, घर वाले भी बाहर वाले भी, मम्मी पापा मेरे और मेरे सास ससुर। उनका तो संगत जी मतलब एक ही एक बेटा है, और तो कोई उनका है भी नहीं संगत जी, सास ससुर का तो, है ना। मेरे अंकल का कोई भाई बहन नहीं है, अकेले हैं बिल्कुल। तो होता ही है देखो पेरेंट्स को संगत जी, अपने बच्चों की चिंता तो किसको नहीं होती। अपने बच्चों की चिंता तो हर एक बंदे को होती है संगत जी। चाहे वो कोई जानवर भी होगा ना, तो वो भी कहेगा कि मैं अपने बच्चे को संभाल के रखूं, अपने बच्चे को मैं कुछ ना होने दूं। तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, हम लोग तो फिर भी इंसान हैं संगत जी। अब आप देखो कैंसर डिटेक्ट हुआ, इलाज शुरू हुआ, नौकरी चली गई मेरे अंकल की। वो देखो जब पता चला ना ऑफिस में, मेरे अंकल का नाम दीपक है, दीपक गुप्ता। जब पता चला कि दीपक को कैंसर हो गया है, 3rd ग्रेड, वो भी पेट का कैंसर संगत जी, मतलब अगले ही दिन ना ऑफिस से मेरे अंकल के लेटर घर में आ गई कि आप मतलब आपको, हमें बड़ा दुख हुआ है सुन के, अब आप आराम करो, घर में रेस्ट करो, अब आपकी नौकरी जा चुकी है। बताओ आप, हेल्प करने की मतलब हेल्प करने के टाइम पे लोग नहीं आए संगत जी, लोग भाग गए, छोड़ छाड़ के सब चले गए। दोस्त, मेरे अंकल के इतने दोस्त होते थे कि आप पूछो मत, सब जा चुके थे। सुन के ना, कोई आता नहीं है संगत जी, सुन के कोई भी नहीं आता आजकल। ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी, कोई भी नहीं आता, सब लोग दूर भागते हैं। जब पता होता है ना इसको जरूरत पड़ेगी अब हमारी, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, तो सब लोग ना पहले ही भाग जाते हैं। आजकल ऐसा टाइम है, ये ऐसा टाइम है संगत जी। अब इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, पैसे ख़त्म हो गए हैं, सास ससुर बेचारे वो कहाँ से कुछ करेंगे, बेचारे जैसे तैसे वो अपना लाइफ काट रहे हैं। उनके पास भी इतना कोई फंड्स वगैरह कहाँ होते हैं संगत जी, मतलब बुजुर्ग आदमी के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं बड़े बंदे के पास। बेचारे सारा जीवन ऐसे ही गुजार दिया, तंगी में, हारी में, बीमारी में, अब कहाँ इतने पैसे होते हैं। और मेरे पास जो थे मैंने लगा दिए, मेरे अंकल की सेविंग थी कुछ, 2 बेटियां हैं, बेटियों के लिए रखे हुए थे पैसे थोड़े से कि चलो आगे बच्चों की पढ़ाई पे काम आएंगे, 2-4 लाख रुपए। होता ही है देखो, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है।
है ना। अपने आप को नहीं देखते पेरेंट्स, माँ बाप अपने आप को नहीं देखते, अपने बच्चों को देखते हैं पहले, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं संगत जी। अपना चाहे सूखी रोटी खा के भी गुजारा कर लेते हैं माँ बाप, ऐसे होते हैं माँ बाप। और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वैसे से हैं हम लोग संगत जी। 3-4 लाख रुपए मेरे अंकल ने जोड़ के रखे हुए थे बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ था। उसको मैंने संगत जी यूज़ करा, इस्तेमाल किया अपने अंकल के इलाज के लिए। सारा पैसा ख़त्म हो गया था। ज्वेलरी सारी बिक चुकी थी एक एक करके ना। कभी रिंग बेच रही हूँ, कभी अपने संगत जी कानों के बेच रही हूँ, कभी सेट बेच रही हूँ, अपना चैन बेच रही हूँ, कभी कुछ बेच रही हूँ। बेच बेच के संगत जी सारा कुछ ख़त्म हो गया। पर अंकल ठीक हो गए थे। उस टाइम मेरे अंकल ठीक हो गए थे संगत जी। उस टाइम ना, जब ये 2023 की बात है, ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। हमने भी बड़ा। और तब देखो हम लोग गुरुजी के साथ भी नहीं जुड़े थे। ऐसी बात नहीं है कि तब हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। कोई पता भी नहीं था कौन गुरुजी हैं। दिल्ली में रहने के बाद भी संगत जी हमें गुरुजी का पता नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। कोई आइडिया नहीं था संगत जी। बस मतलब ऐसी हमारी लाइफ कट रही थी और मेरे अंकल ठीक हो गए थे। पैसा लग गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, सेहत तो ठीक है ना। मुझे ये था तब। अब आप देखो टाइम कैसे पलटता है, टाइम कैसे चेंज होता है। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता संगत जी, बदलता रहता है समय ना, हमेशा बदलता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। एक जैसा टाइम तो कभी बंदे का हो ही नहीं सकता। आज आप कुछ कहोगे, कल कुछ कहोगे, परसों कुछ कहोगे। जैसे आज संगत जी आपका मूड ठीक है, कल को हो सकता है खराब हो जाएगा, है ना। आज कोई चीज़ आपने देख ली, वो आपको अच्छी लगी है तो आप खुश हो। कल कोई ऐसी चीज़ आप देख लोगे जिससे आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, तो आपका कल मूड खराब हो जाएगा। तो वैसा ही होता है टाइम का भी संगत जी। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। आप देखो 2024 शुरू हुआ, जनवरी फरवरी का टाइम आया, मेरे अंकल को अभी तक जॉब नहीं मिली थी संगत जी। मेरे अंकल ना काफ़ी टाइम से ठीक चल रहे थे। देखो दवाइयाँ तो बंदा खाता ही है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को दवाइयाँ लग जाती हैं, थायराइड की, बीमारियों की, ये वो। तो हम तो फिर भी बड़े हैं, है ना। तो दवाई तो देखो खानी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे अंकल दवाइयों पे थे, सब कुछ चल रहा था, टेस्ट हो रहे थे, सब ठीक चल रहा था। जनवरी फरवरी में मेरे अंकल ने ना एक दिन मुझे रात में मुझे उठाया, मतलब 12-1 बजे का टाइम था। मुझे उठाते हैं तो कहते हैं कि ना मेरे ना बड़े पेट में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्यों? अभी तो आपने मतलब खाना वगैरह खाया टाइम से, सब दवाइयाँ वगैरह खाई हुई हैं, क्यों दर्द हो रही है? तो मुझे लगा कि चलो आपको ना कोई एसिडिटी वगैरह बन गई होगी, गैस वगैरह बन गई होगी, तो आप थोड़ा सा बाहर थोड़ा टहल लो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरे अंकल ने भी कहा हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ना मैंने आज ऑयली खा लिया होगा, तो उस वजह से ना ये हो गया मुझे। तो मैंने कहा टहल लो, ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरे अंकल बाहर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं, सीधा आते ही वॉशरूम चले जाते हैं। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, अभी तो गए हैं 10-15 मिनट हुए हैं, आते ही सीधा भागते हुए गए हैं वॉशरूम में। 5 मिनट बाद बाहर आते हैं रोते हुए, कहते हैं मुझे ना खून की उल्टी आई है संगत जी, खून की वॉमिटिंग। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी कि उस समय मेरी क्या हालत थी ये सुनकर कि ये क्या बोल रहे हैं। देखो जब घर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तब संगत जी आप मतलब ये बताया भी नहीं जा सकता कि उस समय में क्या फील कर रही थी। और छोड़ो, मेरे को छोड़ो, आप मुझे रहने दो। मेरे अंकल की उस समय क्या हालत हो रही होगी ये आप अंदाजा लगाओ संगत जी।
जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी क्या हालत हो रही होगी। आप ये सोचो संगत जी। मतलब मुझे कुछ समझ ही ना आए कि मैं करूं क्या, कहाँ लेके जाऊं। कुछ घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसों की दिक्कत थी। कहाँ लेके जाऊं अपने अंकल को, किस जगह पे लेके जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिमाग काम करना बंद कर दिया था संगत जी, बिल्कुल जीरो हो गया था मेरा दिमाग, तो बिल्कुल जीरो। मेरे अंकल रो रहे हैं, बेटियां मेरी दोनों देख रही हैं पापा को, पापा कि आप क्यों रो रहे हो। बेटियों ने भी रोना शुरू कर दिया पापा को देख के ना। संगत जी मैं भी बड़ी भावुक हो गई, घर में और कोई है भी नहीं। सास ससुर मेरे संगत जी तब गए हुए थे संगत जी यात्रा पे। जो मेरे सास ससुर है ना, वो यात्रा पे गए हुए थे 4 धाम की। 3-4 दिन बाद वो आने वाले थे संगत जी। अब इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, कुछ समझ ही ना आए। मैंने अपनी बहनों से पूछा, भाई से पूछा, सब लोग कहते इनको ना बीमारी मतलब दोबारा से हो गई होगी अंदर, फिर वो कैंसर की। मैं और डर गई। और संगत जी मेरे तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया ये सुन सुन के कि कहीं दोबारा बीमारी हो गई है। संगत जी मौत ना, आप मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें। मेरे को अपने अंकल की मौत साफ नज़र आ रही थी सामने से, क्लियर, कि बस अब वो जाने वाले हैं, अब वो चले जाएंगे। बिल्कुल साफ साफ संगत जी मुझे पता चल रहा था कि मेरे अंकल अब ज़्यादा नहीं जीने वाले, अब वो चले जाएंगे। अब उनकी लाइफ ज़्यादा देर की नहीं है संगत जी। देखो मन ना अंदर से ना, जब संगत जी मन टूट जाता है, जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तो नज़र आना शुरू हो जाता है यार बस अब ख़त्म हो गया सब, अब और कुछ नहीं रखा, अब सब कुछ ख़त्म है। तो ऐसा ना अंदर से ही आना शुरू हो जाता है संगत जी, अंदर से ही। अब 2024 था, वो जनवरी फरवरी का टाइम था, सर्दियां थी, बस यही दिन चल रहे थे, आप लगा लो हिसाब। अच्छी खासी सर्दी थी। मेरे अंकल रात को चलो सो गए, फिर सुबह उठे तो मुझे डर ही लग रहा। मैंने कहा कहीं ये वॉशरूम कहीं दोबारा ना चले जाएं, दोबारा जाएंगे फिर वही चीज़ें, फिर वही कुछ। कहाँ लेके जाऊंगी अपने हस्बैंड को, अंकल को कहाँ लेके जाऊंगी संगत जी। अकेली औरत कहाँ लेके जाएगी बताओ आप। पास में चलो, अकेली क्या, आजकल सब ऐसे ही है, सब पैसा ही है। पैसा हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है, आजकल पैसों से ही तो पावर है। पैसा है तो बंदा संगत जी बाहर, मतलब घर के बाहर भी ऐसे खड़ा होता है जैसे सब कुछ अभी खरीद लेगा। पैसा ही नहीं तो अच्छा खासा बंदा भी डाउन ही होता ना संगत जी। आजकल पैसों से ही पावर है, पैसों से ही सब कुछ है। पैसों के बिना कुछ नहीं है संगत जी लाइफ में रखा हुआ, सब बेकार है। क्योंकि संगत जी आजकल आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा बिना पैसों के। डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा बिना पैसों के। जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे ना, आपको दवाई नहीं मिलने वाली। तो ऐसा टाइम है संगत जी, बहुत बुरा समय है ये, बहुत बुरा टाइम है ये। अब जब मुझे दिख रहा था कि मेरे अंकल नहीं जीने वाले, सेहत भी डाउन हो गई है, कमज़ोर हो गए हैं, वज़न इतना ज़्यादा कम हो गया है कि बस कुछ है ही नहीं अंदर बॉडी के संगत जी, गुरु जी के साथ हम लोग जुड़े 2024 में। देख लो आप, गुरु जी का पता भी नहीं कौन गुरु जी, कैसे गुरु जी कृपा कैसे करते हैं, ब्लेस कैसे करते हैं, कुछ आइडिया नहीं था संगत जी। बस जुड़ते गए, ब्लेसिंग मिलती गई। और मेरे अंकल को गुरुजी ने मौत के मुंह से बाहर निकाला है, मौत के मुंह से संगत जी। जीने का था ही नहीं। मेरे अंकल कहते हैं मेरे को खुद लग रहा था कि मैं बस जाने वाला हूं संगत जी। बंदा खुद बोल रहा है कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं जाने वाला हूं, बस थोड़े से मेरा टाइम रह गया, कुछ दिन रह गए हैं, महीने भी नहीं कुछ दिन रह गए हैं बस। आप देख लो, गुरुजी महाराज ने ये कृपा करी, ऐसे ब्लेसिंग दी अपनी, मेरे अंकल में संगत जी जान डाल दी। मतलब जो बंदा मौत के मुंह से
बाहर निकाल के गुरुजी लाए हैं ना आज संगत जी। आज वही मेरे साथ मेरे अंकल बैठे हुए हैं सामने, ऑफिस का काम कर रहे हैं अपना, और मैं आपके साथ में अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है संगत जी। आप मुझे बताओ क्या है ये। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, गुरु जी ना को भी हाँ में बदल सकते हैं, गुरु जी एक जाते हुए बंदे को भी रोक सकते हैं, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरु जी ना कर सकते हो, सब कुछ A to Z। और संगत जी पता है क्या है, गुरु जी से ना कभी भी आपको कुछ मांगना नहीं होता, वो अपने आप आपको देंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला, हमेशा ज़्यादा मिलेगा। हमने देख लो, क्या गुरु जी से कुछ मांगा, गुरु जी से कुछ बोला, अपने आप गुरु जी को सब पता होता है संगत जी। वो ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से, हमें पता ही क्या है, हम तो बच्चे हैं, है ना, और वो हमारे पिता हैं। तो हमेशा बच्चों से ज़्यादा संगत जी पिता को मतलब कि पता होता है ना क्या करना है क्या नहीं। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो बच्चे हैं, और हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितना मर्जी पैसा आ जाए, हम बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि हम हैं इंसान। हमारी जो दौड़ है ना संगत जी, वो इंसानों वाले मतलब तक ही है बस। ये कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बस। करना तो गुरु जी ने, हमने क्या करना, हमारे पास तो पावर ही नहीं है करने वाली, सारी पावर तो गुरु जी के पास है। तो संगत जी, ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है।
और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है, संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो, बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो, और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो,
शुक्राना गुरुजी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहाँ गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरुजी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी।
तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे।
अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना, पैसे आने वाले जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।